हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ वेम्बू जी की है, जो कि ज़ोहो के फाउंडर है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरे हालात के अंदर आ सकती है। उन्होंने रीजन नहीं बताया कि क्या उनका एनालिसिस है। अगर देखा जाए, ज़ोहो का जो ज्यादातर बिजनेस है वो एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाई करता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो वो बाहर की मार्केट को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर पाए। तो उसी एनालिसिस को उन्होंने शेयर किया है। अब रीजन बहुत सारे हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, जो रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वो हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है, या फिर कोई ग्लोबल इवेंट जैसे कि अभी वॉर चल रही है या फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, वो सब कुछ। अब ये तो टाइम बताएगा एक्चुअली होता क्या है और इनकी जो एनालिसिस है वो सही है या फिर नहीं है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो 2024 मार्च तक प्रॉफिटेबल आने का प्लान कर रहा है। हजारों लोगों को निकालने की बात चल रही है यहाँ पर। अभी देखा जाए, बायजूस के हाल थोड़े से बुरे चल रहे हैं और रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला है। उनके पास में पैसों का क्रंच चल रहा है। उन्होंने एक लोन ले रखा था, उस पर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद उस लोन को पूरा करने के लिए वो एपिक और ग्रेट लर्निंग बेच सकते हैं। अब कहा जा रहा है जो लोन रीपेमेंट है वो 150 दिन के अंदर कर दी जाएगी। बाकी इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि इन्होंने कहा था ये फाइलिंग भी कर देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुई है। अगर देखा जाए, बायजूस ने 31 मार्च 2021 के अंदर 4588 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। अगर उससे पहले साल से कंपेयर करके चले, 19 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इतना ज्यादा लॉस रिपोर्ट किया था। अब इनका कहना है जो इनका रेवेन्यू है वो 4 गुना बढ़ गया है, 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है 31 मार्च 2022 तक। अब लॉस प्रॉफिट कितना है ये नहीं बताया गया है। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो बायजूस 3,000 से 3,500 एम्प्लॉयज और निकाल सकता है। अब इनका पूरा फोकस रहने वाला है K-12 टेस्ट प्रिपरेशन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। अगर 2022 की स्टार्टिंग से देख के चले तो स्टार्टअप्स ने 30,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। ये स्टार्टअप्स का डेटा है, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मार्केट में आ रहे हैं। इससे कई ज्यादा लोगों को निकाला गया है। डेटा के हिसाब से 95 स्टार्टअप्स ऐसी हैं जिन्होंने वर्कफोर्स रिडक्शन करी है, मतलब दबा के लोगों को निकाला है। अगर 2023 की बात करके चले तो 49 स्टार्टअप्स ने 13,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला है। और जिस तरीके से कहानी चल रही है, हो सकता है 5-7 हजार लोगों को और निकाला जाए। अगली खबर एक बहुत मस्त रिपोर्ट की है, जिससे आपको एक नई लर्निंग मिलेगी। जो माइक्रो फर्म्स होती है, जो छोटी कंपनियां होती है ना, वो वुमेन्स को ज्यादा हायर नहीं करती है। अगर देखा जाए, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट जो इंडिया के अंदर है वो 24% का है। ग्लोबल एवरेज 47% की है। अब एक एनालिसिस समझो, जैसे कंपनी की वर्कफोर्स बढ़ती है, अगर 1% कंपनी की वर्कफोर्स बढ़ रही है तो 0.47% चांसेस है कि वुमेन को हायर किया जाएगा। अगर बड़ी कंपनीज की बात करके चले तो वहां पर 27% ज्यादा चांसेस है कि फीमेल एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा, वर्सेस उन कंपनीज के जहां पर 6 या 6 से कम एम्प्लॉयज है। अगर देखा जाए, जिनकी कंपनी 6 बंदों तक की है वो बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं दे पाते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, पेड लीव हो गया, चाइल्ड केयर फैसिलिटी हो गया, हेल्थ केयर बेनिफिट्स हो गए, या फिर बहुत सारी चीजें, जिसके चक्कर में फीमेल एम्प्लॉयज वहां पर नहीं टिक पाती, या फिर वो देना नहीं चाहते, इस चक्कर वो फीमेल को हायर नहीं करते हैं। अब एक्चुअल रियलिटी तो यही है, और बहुत सारे जो इंडिया के अंदर MSME बिजनेसेस है उनका वर्कफोर्स इतना ही है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता। अगली खबर डंजो की है। जो उनके को फाउंडर है दलवीर सूरी, वो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, क्योंकि फंडिंग का क्रंच आ रहा है। अभी के टाइम पे जो उनके CEO है, उनसे उन्होंने बात करी, कबीर जी से, और समझाया कि उनको छोड़ के जाना है। रिसेंटली डंजो ने क्लियर किया कि भाई उनको फंडिंग क्रंच चल रहा है, इसके चलते उन्होंने मास फायरिंग करी है। 400 एम्प्लॉयज निकालने की बात चल रही है बैचेस के अंदर इसी साल के अंदर। साथ में वो फंडिंग भी रेस करने वाले हैं 30 से 35 मिलियन डॉलर तक की। अगर देखा जाए, जो करंट CEO है कबीर विश्वास, उनके पास में 3.56% इक्विटी है कंपनी की। बाकी जितने को फाउंडर्स थे उनके पास में कोई इक्विटी नहीं बची, वो निकल गए, मतलब तभी उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये चीज देखा जाए तो ये चीज अच्छी है। अगर आप कंपनी को स्केल कर रहे हो और अपनी कहीं ना कहीं इक्विटी बेच के आप पैसा एग्जिट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा गेम है। अगली खबर गुड ग्लैम ग्रुप की है। तो उनका कहना है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। 2 साल के अंदर उनका IPO निकालने का प्लान है। देखो तब तक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर हमने इनकी मार्केटिंग हेड के साथ में एक इंटरव्यू किया था, जहां पर इसी के बारे में डिस्कशन करी थी, किस तरीके से मार्केटिंग चलती है, कितना कैक आता है। तो मोटा मोटी जो इन्होंने समझाया था, 1,000 रुपये सेल करने के लिए 1,000 रुपये लग जाता है। मतलब यहाँ पे हम कॉप्स की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम एक्विजिशन कॉस्ट की बात करके चल रहे हैं। 1,000 रुपए लगाते हैं हम और मतलब पैसा कमा रहे हैं LTV के अंदर। मतलब आपने पहला जो प्रोडक्ट लिया वो मैंने लॉस में आपको दिया है, जो दोबारा आपने ऑर्डर किया वो मैंने उसमें कुछ मार्जिन कमाने की कोशिश करी है, तो पिछला जो लॉस था वो रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। शायद तीसरे में या फिर दूसरे में ही मैं प्रॉफिटेबल अचीव हो पा रहा हूँ।
तो यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि कस्टमर रिपीट आए, तो ये एलटीवी के ऊपर खेल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कितना एलटीवी के ऊपर खींचेंगे, क्योंकि 70% जो उनका सेल आती है ना वो डिजिटली आती है, ऑनलाइन आती है, 30% ये ऑफलाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो वहां पर मैं कह सकता हूँ एक बार को मार्जिन बनाया जा सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से ये डिजिटल इकोसिस्टम का लेवरेज करते हैं और अपने आप को ज्यादा तेजी से प्रॉफिटेबल बना पाते हैं। अगर देखा जाए ये 250% से इंक्रीज कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, CAGR बात करके चल रहा हूं मैं। बाकी अगर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डिटेल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगी और कुछ लाइव वर्कशॉप भी होनी है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे जैसी लाइव वर्कशॉप आई थी ना, वो तो फ्री वाली थी, ऐसी टाइप की मान के चलो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हुआ करेगी, जिसको हम इंटेलेक्चुअल इंडीज पे नहीं डालेंगे, आपको रिकॉर्डेड मिलेगी बाद में भी देखने के लिए। कोर टॉपिक जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गया या फिर लैंडिंग पेज हो गया, कन्वर्जन और ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इस टाइप की हम वर्कशॉप्स किया करेंगे। मोटा मोटी आप कह सकते हो 24 और कोर्सेज आपको मिलेंगे अगर आप हमारा बड़े वाला प्लान लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट कूपन पिन कमेंट के अंदर है, जाओ डिस्काउंट कूपन भी ले लो। अगली खबर सेबी की है, तो उन्होंने टाइमलाइन को बढ़ा दिया है। जो वेरिफिकेशन है, जो भी मार्केट में रूमर फैलते हैं ना लिस्टेड कंपनीज के, जैसे हम आजकल सुनते हैं टाटा ग्रुप इसको खरीद रहा है, टाटा ग्रुप इसको खरीद रहा है, तो आपको क्लेरिफाई करना है जल्दी से जल्दी कि भाई ये फेक खबर है, क्योंकि देखो इसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। अगर कोई फेक न्यूज आ रही है, देखो मैं तो सेकेंडरी सोर्स से ले रहा हूँ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, बड़े बड़े जितने भी पोर्टल्स है वहां से लेते हैं। अगर आप स्लाइड की स्टार्टिंग के अंदर भी देखो तो हमने लिखा होता है ये खबर कहाँ से, जैसे ये न्यूज हमने मिंट से ली है। अब मान के चलते हैं मिंट के पास में जो डेटा आया था वही फ्रॉड था, स्पॉन्सर्ड था या कुछ भी सीन था, तो उसके चक्कर में सेकेंडरी सोर्स पे न्यूज बना रहे हैं, वहां से जितनी भी ऑडियंस आ रही है उन सब के ऊपर हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब जितनी मिंट की ऑडियंस है वो तो हो ही रही है, अब बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट चला रहे हैं, कई ट्विटर चला रहे हैं, कई हम जैसे यूट्यूबर है, वो सबके सब न्यूज डाल रहे हैं, जिसके चक्कर में और हवा बनती है। और बाद में कंपनी जब हवा बन जाती है फिर कहती है भाई हमने नहीं किया ऐसा, ये झूठ है। तो नए नॉर्म के हिसाब से जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है उनको वेरीफाई, कंफर्म या फिर डिनाई करना पड़ेगा जो भी मार्केट रूमर फैल रहा है 1 अक्टूबर 2023 से पहले तक। पर अब वो हो गया है फरवरी 1, 2024 तक, और जो 250 लिस्टेड कंपनीज है उनको 1 अप्रैल 2024 से पहले करना पड़ेगा, और इसको कर दिया है गवर्नमेंट ने अगस्त 1, 2024 तक। तो ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगर हम GST कलेक्शन की बात करके चले तो वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। सितंबर के महीने के अंदर 10% राइज आया है ईयर बाय ईयर, पिछले साल से अगर कंपेयर करके चले। चौथी बार ऐसा देखने को मिला है जब हमने 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का मार्क्स हुआ है GST कलेक्शन के अंदर। अगली खबर पंजाब से है, तो पंजाब के जो CM है उनका कहना है 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी है पिछले 18 महीने के अंदर पंजाब ने। सोर्सेज नहीं बताए कि कहाँ से की है, किससे आया है, किससे नहीं आया, बस उन्होंने बता दिया कि भाई बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है, कुछ डोमेस्टिक है, कईयों से हमारी बात चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। अभी रिसेंटली नीदरलैंड की एक कंपनी है जो कि 138 करोड़ का कैटल फीड प्लांट लगा रही है, उसकी इवेंट के अंदर उसके फाउंडेशन टाइम पे आए हुए थे भगवत मान जी, तो उन्होंने उस टाइम पे ये चीज बताई है। बाकी अगर आप पंजाब से हो तो बताना भाई मुझे इतनी फंडिंग आ रही है या फिर नहीं आ रही, वो डेवलपमेंट हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। अगली खबर टाटा हाउसिंग की है, तो वो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत सारे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स निकालने वाले हैं। कहा जा रहा है 16,000 करोड़ रुपया इसमें रिवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। दिल्ली NCR हो गया, मुंबई के आसपास का रीजन हो गया, या फिर बेंगलुरु हो गया, वहां पर मेजर इनका फोकस रहने वाला है। ये प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट सब कुछ देने वाले हैं। अगली खबर US से है, जो वहां का मॉर्गेज रेट है, अगर आप घर किराए पे लेते हो, कुछ भी लेते हो, वो बढ़ गया है 23 ईयर्स हाई की ओर पहुंच गया है, 7.31% के ऊपर पहुंच गया है। ये बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। इंडिया के अंदर 8.5% के आसपास में होम लोन मिल जाता है अभी के टाइम पे, 8.5, 8.75। अब अगर देखा जाए तो US का भाई बैंड बज रहा है। एक तो मॉर्गेज रेट बढ़ गया, इसके चक्कर में वहाँ की जो प्रॉपर्टी के रेट है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, वहां पर जो प्रॉपर्टी है पीक एरियाज के अंदर वो भी लिमिटेड है, तो इसके चक्कर में अफोर्डेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों के पास कमाई नहीं आ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और साथ में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगली खबर इंडिया की है, तो इंडिया नेपाल को अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को रियल टाइम मार्केट में बेचने का। पहले इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1 दिन से ज्यादा लगता था, अब के टाइम पे कुछ ही मिनटों के अंदर ये चीज हो पाएगी। अच्छी बात है अगर देखा जाए। नेपाल से हम 13,000 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी डेली बेसिस के ऊपर लेते हैं उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से, तो ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। एक सीमलेस प्रोसीजर बनाया जा रहा है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।